हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपने काम में और फैमिली में बिजी होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे होंगे। तो आज ये रीडिंग एरी साइन के लिए स्पेशली ये रीडिंग ये एनर्जीज के साथ आई है। और आप सभी के लिए जो भी इस यूनिवर्स में एरी साइन वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये रीडिंग फर्स्ट मार्च से लेकर आपको 20th यानी कि 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये रीडिंग रहने वाली है। और इसमें आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपनी जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं या ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं किसी काम में या पर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये रीडिंग रेजोनेट कर सकते हैं अपने मून साइन, सन साइन या फिर अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और कोई भी ऐसी परेशानी जिसमें आपको कोई सवाल जो आपके हैं उसके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, तो ये आंसर्स आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन इस रीडिंग में अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो एरी साइन आप यहाँ पर इस रीडिंग की एनर्जीज देख सकते हैं। जितने भी कांच की एनर्जीज हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के साथ यहाँ पर आप एरी साइन जुड़ सकते हैं और इस रीडिंग को अपने लाइफ से रेजोनेट कर सकते हैं। सो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही रहेंगे। आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे उसके आंसर्स आपको दिस रीडिंग में मिल जाएंगे एरीज। तो स्पेशली एरीज के लिए ये वीडियो रीडिंग के साथ यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। एरीज, यहाँ पर कुछ टाइम से एक हैप्पीनेस वाली, जॉय वाली, सेटिस्फेक्शन वाली तो ये फीलिंग आप अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साथ ही साथ आप मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं कि आप एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग वाली फीलिंग भी दिख रही है। अब ये जो एनर्जी है सबसे पहले आपकी साइड से देखेंगे एरीज और फिर उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी पर आएंगे। ये जो एनर्जी है कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ एरीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो मिसिंग फीलिंग में रह रहे हैं। इस फीलिंग को इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई डिजायर या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे चलकर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी पूरी हो जाएगी, जो भी आपके डिजायर है आपके पार्टनर के तरफ से, या आप चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके डिजायर्स, आपके विशेस को फुलफिल करें, या फिर कैसे आप अपनी उस डिजायर को पूरा कर सके उस पर आप फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज। और यहाँ पर इस मंथ में यानी कि मार्च मंथ की रीडिंग्स है एरीज आप सभी के लिए। और देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हैप्पीनेस, जॉय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर की साइड से मिसिंग फीलिंग भी आ रही है। और इस मिसिंग फीलिंग के लिए एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई कोई ना कोई कुछ झूठ बोल रहे हैं, दैट ही और शी इज लाइंग, और आपको सच नहीं बता रहे हैं, कोई चीज आपसे छुपाई जा रही है, कहीं ना कहीं हिडन पार्ट्स आ रहे हैं। या फिर एरीज आप ही अपने पार्टनर से कोई ना कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई चीज छुपा रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं एरीज। क्योंकि देखिए, जब हम भी ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें एक गिल्ट होता है और अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी हम किसी लेवल पे परेशान हो जाते हैं, तो पूरे तरीके से उनको नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो एक ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और यहाँ कहूँगी कि जो भी इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करना है कि एरीज कुछ तो है जो कि आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। you have already, like, you have intuitive energies and powers Aries, so कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ों को आप छुपा रहे हैं या अपने पार्टनर से आप हाइड कर रहे हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हैं या कह रहे हैं, जो भी आप कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है, एक रीज़न है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर कॉन्वर्जेशन विद योर पार्टनर। सो उसके पीछे एक हिडन छुपा हुआ है, मोटिव हो सकता है,
कुछ ऐसी परिस्थिति निकल कर आए आपके सामने जिसका सामना आप बेहद खास तरीके से कर पाएँ। या तो वो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है या आपकी ही कहीं न कोई ऐसी रिलेशनशिप यानी कि फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई चीज़ें आ रही हैं। वो एनर्जीज़ इस कार्ड्स की आती हुई दिख रही हैं और बहुत ही एरीज़ अच्छे लेवल पर बहुत एक्यूरेट जो एनर्जीज़ हैं, बहुत ही एक्यूरेट एनर्जीज़ आपकी निकल रही है इस मंथ में, मार्च मंथ में। और आप देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच लव, पैशन और वो अफेक्शन तो दिख रहा है। अनकंडीशनल का मतलब ही है वो प्यार वाली जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि उस तरीके का एक लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी कह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्टिल यू नो कि आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं खत्म होगा। हमेशा आप उनको इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे, या फिर हमेशा आपके मन में उनके लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कंसर्न रहेगा। और यूँ कहूँगी कि अनकंडीशनल लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जब भी इस तरीके की एनर्जीज़ में हम होते हैं एरीज़, हम ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं या यूँ कहूँ तो। और छोटी-छोटी सी बातों पे हम बहुत अटेंशन देते हैं कि किसी ने, आपके पार्टनर ने सामने से कुछ कहा, तो आप उसी पर ही तर्क रख रहे हैं और उन्हीं की बातों में आप क्वेश्चंस निकाल कर उनसे आंसर्स मांग रहे हैं। पर जब भी ओवर थिंकिंग होगी, ना तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही रहेगी। कहीं ना कहीं जब डाउट्स आते हैं तो नेगेटिव हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही है कि आप ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो और जब भी नेगेटिव थिंकिंग होगी हम परेशान होंगे। तो कहीं इस तरीके की एनर्जी रहती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखा जाए तो एरीज़ के लिए कोई मेजर बड़ा कोई रीज़न रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर एरीज़ के लिए आपकी कोई परेशानी, आपकी मायूसी का रीज़न ओवरथिंकिंग मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर रहती हुई दिख रही है। ये कार्ड्स बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं एरीज़, क्योंकि यहाँ पर एरीज़ के लिए ऐसी एनर्जीज़ है जिसमें ट्रैवल भी दिखता है और ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पर आप कुछ इश्यूज भी हो रहे हैं, इससे रिलेटेड आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ कह सकती हूँ कि किसी के लिए कुछ और हो सकती हैं चीज़ें एरीज, क्योंकि पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप ऐसा चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे लाइक पॉजिटिव चेंजेस आप देखने को चाह रहे हो अपने पार्टनर के तरफ से, और उनसे रिलेटेड इश्यूज, मसले जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इश्यूज ना बन जाए, वो इश्यूज क्रिएट ना हो जाए, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर इन्हीं सब रीज़न की वजह से कहीं लाइक आपका दिल भी किसी लेवल पर टूटता हुआ दिख रहा है। एंड अभी मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज इस मंथ के लिए, यानी कि मार्च मंथ के लिए, मैं बिल्कुल देखूंगी। और जितने भी कार्ड्स यहाँ पर एनर्जीज जो बता रहे हैं, ये एनर्जीज तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी, आपको हेल्प मिलेगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है इस मंथ, कह सकती हूँ कि इस मंथ में तो आपको बहुत अच्छे से एक पिक्चर क्लियर होगी अपने पार्टनर के तरफ से कि वो क्या सोच रहे हैं। फिलहाल आपकी एनर्जी से मैं जो देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, ये समझ लें कि आप मैनिपुलेट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं एरीज। अब ओवर थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं और एक मूवमेंट भी चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवल, और कहीं ना कहीं शिफ्ट भी होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं अकेले या पार्टनर के साथ, कह सकती हूँ। और उससे रिलेटेड इश्यूज भी, मसले भी होंगे, और जिसकी वजह से मिड मार्च तक चीज़ें कहीं बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं मुझे इन कार्ड्स की एनर्जीज में एरीज।
पर आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मार्च एंड तक धीरे धीरे इन्हीं एनर्जीज से आप बाहर निकल आ रहे हैं। ये एनर्जीज परमानेंट नहीं है। ये जो एनर्जीज हैं, ये जो पेन है, ये जो कर्स है, यानी कि ओवर थिंकिंग, परेशान होना पार्टनर के लिए, पार्टनर की वजह से, या पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर परेशान कर रहे हैं, या उनकी थिंकिंग या थॉट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर वो एनर्जीज आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ से निकल रही है। और प्रैक्टिकल आप थोड़ा सा होए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। कार्ड्स की एनर्जीज बताती है थोड़े से रियलिस्टिक हो जाएं, क्योंकि कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कभी यानी कि कभी कभी हमें लगता है कि किसी कह सकती हूँ कि कंजर्वेटिव आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते हैं, और करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम इन एनर्जीज को खुद को बाहर निकाल पाएं। आप ऐसी कोशिश करें, फोकस करें अपने काम में। और एरीज यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है डीपर लेवल के लिए। सिंगल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि या तो आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखना चाहूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एरीज, आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते हुए भी आ, कह सकती हूँ कि दिख रहे हैं। सिंगल का कार्ड है तो अकेले होने की बात यहाँ पर करता है। और अब देखिए कि आपके पार्टनर ट्रैवल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रैवल कर रहे हैं कि आप अकेले हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तब भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इंटरनल एनर्जीज की बात बता रहे हैं। तो मार्च एंड में या मार्च मंथ में या तो आप अकेले हैं या फिर एक अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहा है। और सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट रीजंस रहेंगे एरीज, क्योंकि एरीज की जो एनर्जीज है, एरीज की एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज और जो लेवल है, वो जो सोच रहे हैं, उनका जो देखने का नज़रिया है। देखिए पास्ट लाइफ का एक अलग रीजंस हो जाते हैं। और ये कार्ड्स जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन की बात करता है। तो आपके पार्टनर को कहीं कुछ टाइम से एक, मैं कहूँगी कि मार्च स्टार्टिंग से ही ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं उनका और आपका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड देख रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ, और कप्स के कार्ड से इमोशनल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इमोशंस में रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ों के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हुए दिख रहा है, यानी कि अपनी फैमिलीज में। और कहीं ना कहीं जब परेशान इंसान हो जाता है तो एक तरीके से कि यानी कि एक एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे अनफेयर एनर्जीज का लाइक मीनिंग यहाँ पर कहूँगी कि एक सिचुएशन जब यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं है ये उनके लिए, या फिर आपके पार्टनर फेयर नहीं हो पा रहे हैं आपसे। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज चल रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ इश्यूज हो गए हो, और उनको लग रहा हो कि वो आपको या आपके साथ फेयर नहीं रहे। कुछ के लिए हो सकता है एरीज कि आपकी तरफ से कोई गलती, कोई इशू हो गया हो, आपकी तरफ आपके पार्टनर को लग रहा हो आप उनको साथ लाइक उनके साथ फेयर नहीं हो रहा है। देखिए फिर भी मैं कहूँगी कि सर्कमस्टांसेस जो होती हैं, सिचुएशन की वजह से अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सुधारने की, अपनी गलतियों को सुधारने का एक कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है। तो इसी वजह से एक एनर्जीज जो हैं आपके पार्टनर महसूस जो भी कर रहे हैं, वो मिड मार्च में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। परमानेंट सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। एक टेम्प्रेरी वाली जो एक सिचुएशन है, यानी कि पेन, परेशान वाली सिचुएशन है, वो परेशानी से निकल आएंगे। अब यहाँ पर ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, यानी कि अपने डिटर्मिनेशन के साथ अब काम करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलेगी कि अब मार्च मंथ में, यानी कि मार्च मंथ में आपके लिए एरीज वो क्या सोच रहे हैं।
प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। एरीज ये कहना चाहूँगी कि एरीज आपके जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि अब चीज़ों को थोड़ा सा डीपर लेवल के लिए सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डीपर लेवल पर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। रियलिटी फील कर रहे हैं, रियलिटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो शायद इस मंथ में आपको नहीं बताएंगे कि कितनी बार वो आपको या कह सकती हूँ कि बहुत सारे एक हिडन पार्ट्स होंगे, एक अच्छे लेवल पर होंगे। मे बी वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मे बी आपको सरप्राइज दे सकते हैं इस मंथ में। एंड ऑफ द मार्च की बात कर रही हूँ, एंड ऑफ द मंथ की बात कर रही हूँ। तो जो भी उनके मन में चल रहा है उनको वो रहने दीजिए, एक फीलिंग्स के साथ। वो अच्छा लगेगा कि इतना प्यार मोहब्बत आपके लिए वो दिखाएंगे। तो थोड़ा सा जस्ट हैव पेशेंस। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की एरीज एनर्जीज पता चल जाती हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि आपके पार्टनर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं सामने वाला जब हर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम उनको रिकवर करने में लग ही जाता है। तो एंड ऑफ द मंथ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और वो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एग्रेशन के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ मैं फिनेंसेस से रिलेटेड बात करना चाहूँगी एरीज। आपके फिनेंसेस यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि आप कुछ जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप कुछ सोचते हैं अपने काम को लेकर, तो आपका काम में हमेशा आपके हमेशा काम में ऑब्स्टैकल्स बन जाती है, कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि एरीज ये कह सकती हूँ कि आपके कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं या आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है एरीज, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होती हुई चली जाती है। ये कह सकती हूँ एरीज कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ों के लिए आप एनर्जीज, आपकी खुद की जो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज है, वो खराब हो जाती हैं। या ऐसा लगता है आपको कि अब चीज़ों को लेकर बिल्कुल बैठना नहीं है, बिल्कुल वर्कआउट करना है। तो उस डिटर्मिनेशन के साथ आप काम तो करना चाहते हैं एरीज, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। पेमेंट से रिलेटेड जहाँ पर भी आपकी पेमेंट रुकी हुई है, एंड ऑफ द मंथ आपको वो चीज़ों को लेकर भी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, वो क्लीन चिट आपको मिलेगी मिलेगी। और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम माइंड से फ्रेश और स्ट्रांग रहते हैं तो आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। बिकॉज मनी फिनेंसेस से रिलेटेड हमारा रूट चक्रा काम करता है, सो इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली फॉर श्योर। बिकॉज जब आपका माइंड शांत होगा, आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी एरीज। और एरीज वालों के लिए मंथ जो एंड होगा उसमें आप दोनों का जो सिचुएशन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं फिनेंसेस से रिलेटेड भी इस चीज़ को मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि आप दोनों में कनेक्शन जो है, वो जो रिलेशनशिप वाला जो एक बहुत बॉन्ड है, रोमांस है, स्पार्क है लाइफ में, कहीं ना कहीं अब एंड ऑफ द मंथ यानी कि मार्च मंथ में आप फाइनेंसेस को भी एक्सचेंज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका जो नज़रिया होगा देखने का आपके पार्टनर के लिए, आपका और आपका आपके पार्टनर के लिए एंड ऑफ द मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा एरीज। और एरीज की एनर्जीज मैं कहूँगी बहुत एंथुजियास्टिक है। और इस एंथुजियास्टिक के साथ ही इस रीडिंग को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगी। और बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में एरीज के लिए आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज और गाइडेंस लेकर आऊँगी। इस मंथ की जो गाइडेंस है रिलेशनशिप की आप दोनों के लिए ये रहेगी कि जब भी आप मिलें, जब भी आप या कह सकती हूँ अगर आप रोज़ मिल रहे हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन एक रेमेडी मैं आपको ज़रूर देना पसंद करूँगी। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को आपको दोनों को रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए आप दोनों को वाइट स्वीट या तो कोई भी ऐसी मिठाई हो कि आप दोनों को साथ में शाम को बैठ के आप उसको खा सकते हैं। क्योंकि वाइट जो स्वीट्स होती है या कोई भी फूड होता है वाइट यानी कि स्वीट मीठे में, वो रिलेट करता है आपके वीनस, आपके शुक्र यानी कि रिलेशनशिप से। तो वो दोनों अगर आप पार्टनर खाते हैं या लेते हैं उस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। और ये रीडिंग के साथ मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर की फीलिंग एनर्जीज आपको ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। चीज़ों को देखें कि किस तरीके से कैसे ट्रैक में आपको जाना है, किस ट्रैक
आपको पकड़ना है और अपने रिश्तों को ठीक करना है। हैप्पीली आपको किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहना है, और फिनेंसेस से रिलेटेड आप दोनों बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ना पसंद भी करेंगे एक दूसरे के साथ विलिंगली। तो थैंक यू सो मच एरीज, गॉड ब्लेस यू।